नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक शानदार जानकारी देने वाला हूं आपको, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो खतौनी होती है या आप जब ज़मीन खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं या आप खुद एक भूमिधर हैं, तो आपकी खतौनी पे एक शब्द लिखा होता है संक्रमी भूमि। ये संक्रमी भूमि क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आपके हाथ में खतौनी आती है तो आपने खतौनी में देखा होगा सबसे ऊपर सबसे पहले तो गांव लिखा होता है, फिर परगना होता है, फिर तहसील होती है, फिर जिला होता है। उसके नीचे जो है कॉलम होता है श्रेणी का। श्रेणी में आपने देखा होगा कि अक्सर जो उत्तम किस्म की जो भूमियां हैं उसमें लिखा होता है श्रेणी 1 का भूमि जो संक्रमी भूमिधरों के अधिकार में हो। यानी कि संक्रमी भूमि एक जो महत्वपूर्ण शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है, ये संक्रमी भूमि क्या होती है, तो इसके बारे में बताता हूँ कि जो संक्रमी भूमिधर होता है इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी भूमि जो ट्रांसफेरेबल हो, यानी कि ऐसी जमीन जो खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, जिस पे लोन लिया जा सकता है। यानी कि जो उत्तम किस्म की जो भूमि है, यानी कि ऐसी भूमि जिस पे भूमिधरी के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि जो उत्तम किस्म की जो भूमि होती है वो आपकी संक्रमी भूमि होती है। दोस्तों, संक्रमी भूमि का ही अगर आप इंग्लिश में शब्द निकालते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, इंग्लिश में इसका अर्थ निकालते हैं तो ट्रांसफेरेबल, यानी कि ऐसी भूमि जो किसी को भी ट्रांसफर की जा सकती है। इसका साधारण अर्थ यही होता है, क्योंकि साधारण ऐसे शब्द को लोग चलन में नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि संक्रमी क्या होती है। तो दोस्तों, ये है संक्रमी भूमि का अर्थ होता है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीप जानकारी देता हूँ, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जब भूमि सुधार प्रारंभ हुए, यानी कि जब हमारा एक्ट आया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश उन्मूलन एवं भूमि सुधार 1950, जब ये एक्ट आया तो इसमें 4 किस्म की जो भूमियों को मान्यता दी गई। यानी कि उससे पहले लगभग करीब 14 किस्मों की 14 तरह की भूमिधरियाँ होती थी, यानी 14 तरह की किस्में होती थी भूमि की। लेकिन इनको घटाकर मुख्यतः 4 प्रकार की जो है भूमियाँ कर दी गई। इसमें मुख्यतः जो पहले नंबर की जो भूमि थी वो भूमिधरी थी, दूसरी सीरदार थी, तीसरी आसामी और चौथी आदिवासी। और बाद में 1977 में जो सीरदार था उनको सबको भूमिधरी बना दिया गया। और उसके बाद आप देखेंगे जब हमारा एक राजस्व संहिता 2006 आया, जो वर्तमान में इसमें चल रहा है, तो उसमें जो भूमिधरी था, जो श्रेष्ठ भूमि थी, उसको श्रेणी 1 का श्रेणियों में उसको बांटा गया। और जो वर्तमान में जो स्थिति आपको दिखती है हमारी खतौनियों पर, वो इसी अनुसार है, हमारे राजस्व संहिता के अनुसार श्रेणी 1 का संक्रमी भूमिधर, यानी संक्रमी भूमि जो संक्रमी भूमिधरों के अधिकार में हो। तो दोस्तों, ये है संक्रमी भूमि की पूरी हिस्ट्री। यानी मोटा-मोटा आप ये जानिए कि संक्रमी भूमि ही जो है, जो उत्तम भूमि होती है। जब भी आप ज़मीन खरीदने जाएँ या प्लॉट खरीदने जाएँ तो खतौनी में ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगली बार कि संक्रमी शब्द लिखा होना चाहिए, यानी जो श्रेणी का कॉलम है, श्रेणी 1 का संक्रमी भूमिधरों के अधिकार में हो, भूमि जो संक्रमी भूमिधरों के अधिकार में हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। और ज़मीन से जुड़े हुए विषयों की सही और सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।